असल में जी, आवाज आ रही सही? आ रही है सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्योंकि सिस्टम पे तो पता नहीं कुछ वाईफाई की कोई गड़बड़ होगी, तो फोन से ही मैं थोड़ी देर आपसे बात कर लूंगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, तो सिस्टम में तो पता नहीं क्या गड़बड़ हुई, हाँ दिखाई सर, नहीं था। कोई तो दिक्कत नहीं। नेट चला ही नहीं, काफी देर से लग रहा था। अच्छा अभी अच्छा। मैडम लेके गई थी तो यार, तो कुछ मतलब सुबह से चल रहा था, वो वाईफाई का भी डाटा रहा है, वो पूरा हो गया होगा। हाँ सर, ये तो हो सकता है। तो ये बताओ, हम कहाँ पे पहुंचे थे उस पॉइंट पे? कहाँ खत्म किया था हमने? सर आपने सर 6 पॉइंट बताए थे सर। अच्छा, 6 पॉइंट में मैंने ये उस छठे पॉइंट में 4 पॉइंट भी बता दिए थे ना। जी सर, जी सर। हाँ इसमें तो आपने हाँ ये बताया था, मतलब हाउ टू वी चूज मतलब प्रॉब्लम कैसे का निर्णय कैसे कर सकते हैं, हाउ टू वी चूज प्रॉब्लम। हाँ 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 हाँ। फिर उसके तो बाद सर 6। जी सर, जी सर। तो अब इससे आगे अगर हम देखें तो जो समस्या का चुनाव की मैं सिद्धांत बताया, मतलब वो मैं प्रक्रिया बताई थी कि ऐसे ऐसे चुनेंगे समस्या को, कि जी सर। छः छः सात पॉइंट इसमें आ गए थे। तो कुछ चीजें और है, अगर हम इसमें लेना चाहे तो वो भी आ जी। सकती है। जैसे कि क्या है, समस्या रुचि की है? यस सर। जो हमारा समस्या कथन है, जी सर। क्या ये रुचिकर है? इसमें हम रुचि ले सकते हैं, या मतलब वही है इसका मतलब सीधे सीधे कि जो शोधकर्ता होता है जी सर। वो अपने से भाई, जिसमें उसकी रुचि नहीं होगी तो फिर कोई काम का नहीं है। चलो, ये तो आपकी पहले वाले से ही मिलती है। जी सर। जी तो सर। जी कभी कभी दूसरा इसमें चीज है कि अरुचिकर, जिसमें रुचि नहीं होती, दूसरे पॉइंट में अपने जिसमें रुचि नहीं होती वो भी कार्य हमको करना पड़ता है। ठीक है, कि यस हम कहीं गए और या हम किसी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, या किसी विभागीय कार्य में है, या हमको हमारे बड़ों ने या किसी ने ये कार्य दे दिया, तो चाहे रुचि ना हो फिर भी हमें वो कार्य करना पड़ता है। ठीक है। यस सर। क्या है, समस्या सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है? ये तो ये सारे पॉइंट इसके वही है जहां तक है। ठीक है। अच्छा क्या सर। है, समस्या व्यवहारिक है, ये भी वही है। क्या इस समस्या पर कार्य करने की क्षमता, सही है। तो इसमें अब ये है कि समस्या कथन हम जो इसमें पॉइंट आएगा कि बनाएंगे कैसे। ये तो आ गया कि भाई चुनाव, समस्या का चुनाव कर लो। अब हम उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे कि ये समस्या बनेगी हमारी। ठीक है। जी इसके सर। लिए भी कुछ चीजें आती है, जिसके आधार पर हम इन चीजों को कह सकते हैं कि हम समस्या के को बना सकते हैं। ठीक। जी तो सर। इसमें यही आएगा कि माध्यमिक मतलब ऐसी समस्या का लेना चाहिए जो समस्याएं समाज की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से सच में ही काम करने योग्य हो। अन्यथा अगर हम और हमारे जो फील्ड की हो, जिस यस सर। लाइन में हम हैं उस फील्ड की हो जिस पे हम कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी समस्याओं का ही हमें चयन करना चाहिए। और समस्या कथन को छोटा रखना चाहिए, यस क्योंकि सर। जितना लंबा समस्या कथन हो बनेगा, उतना ही हमारा क्षेत्र सीमाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें चीजें जुड़ती चली जाती है। तो उन चीजों को जुड़ने से यही होता है कि वो वाइड हो जाती है चीजें, जिसके कारण हम अच्छा शोध नहीं कर पाते हैं। यस सर। ठीक है? तो इस प्रकार अगर देखें कि किसी टॉपिक का नाम ले, तो उसके आधार पर हम ये सोचते हैं कि जो हमारे टॉपिक के से संबंधित चीजें हैं वो सीधे सीधे हमें अपने उस समस्या कथन के अनुसार मिल जाए। ठीक है। जी सर। और जी
तथ्यपरक होनी चाहिए समस्या। जो हम कथन बना रहे हैं, जो हमने ये कहा कि एक भाई भारत की आर्थिक या जीडीपी उस दौरान इतनी थी और इस दौरान इतनी है, तो हमें वे आंकड़े मिल जाने चाहिए। जिस भी जी टाइम पीरियड को हम ले रहे हैं, जिस भी टाइम पीरियड को हम कर रहे हैं, तो हम अगर जो उसमें पॉइंट बनाएंगे तो वे इस प्रकार के होने चाहिए कि वो जो तत्व हमें जो सामग्री इकट्ठी करनी है तो वो हमें मिल जाए, अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं होगा अगर नहीं मिल पाए तो वे तत्व। यस सर, ठीक है, यस सर, आधारहीन चीजों का नहीं लेना चाहिए, जिनका कोई आधार ही नहीं है, जिनकी कोई बात ही नहीं है, उन चीजों को नहीं लेना चाहिए अपने ठीक, समस्या में। ठीक है, यस तो सर, क्योंकि आधारहीन चीजें तो और विषय को और भटका देती है। हम ये कह रहे हैं कि हमने अपना पॉइंट बनाना, मतलब कथन वो टॉपिक बनाया, उसमें जहां से हम शुरू करते हैं तो जो अगला उस टॉपिक में जो पहला शब्द है उसका अगले शब्द से भी रिलेशन, अंतर संबंध होना चाहिए। ये नहीं कि उसका कोई संबंध ही नहीं है, हमने लिया कुछ और, मतलब शुरुआत कहीं और से करी और खत्म कहीं और पर जाके किया। जो हमारा है उनमें पारस्परिक संबंध आपस में होने चाहिए, पर्सन और उपपर्सन में, मतलब जो मेन क्वेश्चन और यस, जो उसमें सब क्वेश्चन निकल रहे हैं उनमें आपसी पारस्परिक संबंध होने चाहिए। यस ठीक सर, है, सही, इंटर रिलेटेड, हाँ इंटर, इंटररेटिव बिल्कुल कह होने सकते, चाहिए आपस में, यस उनका कहीं ना कहीं संबंध हो जिससे कि हम उस पर अच्छे से कार्य कर पाएंगे। अन्यथा अगर हम उनका संबंध ही स्थापित नहीं कर पा रहे तो फिर हम क्या शोध करेंगे उस पर। यस सर, तो इसलिए टॉपिक का मतलब अपना अलग महत्व है। ठीक है, यस सर, ये चीजें है तो इसमें कुछ त्रुटियां की मतलब गलती भी हो जाती है। जैसे भाई विशिष्ट समस्या के स्थान पर व्यापक क्षेत्र ही ले लेते हैं। जी सर, जी, ठीक, इसका मतलब यही है कि जो हम समस्या है वो उसका वही पार्ट लेना चाहिए जिसका हमारा सीधा सीधा संबंध है। जी ठीक सर, है, उसके व्यापक क्षेत्र में जाओगे तो आप कहाँ तक घूमते रहोगे, कहाँ तक कार्य करोगे, कहाँ तक सर्वे करोगे। ठीक है, जी, और जो जहाँ तक ऐसा करना चाहिए कि छोटा विषय छोटा ले, मतलब संक्षिप्त विषय ले जिससे, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आ रही विषय है, ऐसा ले जी सर, जो छोटा हो परंतु उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर सके उसके हर पहलुओं पर। अगर हम बिल्कुल इतना ही छोटा ले लेंगे कि उसका कोई महत्व ना होता, अलग चीजें है, पर जो हम जिस चीज को ले रहे हैं वो कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसमें हम उसके हर पहलू पर चर्चा कर सकें। ठीक ठीक है, जिससे जी सर, उसका महत्व बना रहे, क्योंकि अगर उसके हर पहलू पर चर्चा नहीं होगी या विस्तार पूर्वक उस पर कार्य नहीं होगा तो जी, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जी सर, ठीक है, अब ये कहता है कि भ्रमपूर्ण पक्षपात युक्त तथा संवेदनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो हम अपना टॉपिक लेते हैं उसमें सीधे सीधे शब्द रखने चाहिए जो पूर्ण रूप से जिनका कोई मतलब समझ में आता हो। ठीक है, जी, उनमें जी, अगर भ्रम पैदा करने वाले शब्द हो तो उनको अपने टॉपिक में नहीं रखना चाहिए, अपनी समस्याओं के कथन में नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, यस, जो यस सर, किसी पक्षपात की तरफ जाता हो, जो किसी पक्षपात की तरफ जाता है, जैसे कि बहुत से धार्मिक समस्या है उन पे कार्य करते हैं, या किसी सामाजिक समस्या में भी, किसी पारिवारिक समस्या में भी अगर पक्षपात की तरफ वो चीजें जाती हो तो ऐसे भी टॉपिक से बचना चाहिए, अन्यथा वो हमें नुकसान देता है। जी ठीक, सर, जी सर, और फिर जो ये कहता है कि संवेगात्मक, मतलब उसका कोई ऐसा प्रतीक भी नहीं होना चाहिए जो समाज को भ्रम, मतलब गलत संदेश जाए उसका, इसलिए जी, उस चीज से भी बचना चाहिए। ठीक है, जी, जी सर, अब
इसको हम करेंगे कैसे कि इसकी विधि क्या बनेगी, जी सर। समस्या कथन को हम इम्प्लीमेंट आगे कैसे कर पाएंगे। तो इसमें ये कहता है कि दो प्रकार इसमें बताते हैं। अच्छा। अलग अलग विद्वान अलग अलग चीजें बताते रहते हैं। तो इसमें पहला ये कहता है कि क्या संक्षिप्त उत्तर परक वस्तुनिष्ठ परक से अधिक विश्वसनीय और वैध है। आया कुछ समझ में? नहीं सर, ये वाला नहीं है, समझा, ये वाली लाइन समझा दीजिए सर। ये है कि क्या संक्षिप्त उत्तर जो हम छोट छोट मतलब छोट छोटा स्मॉल उत्तर सर। साइज यस में सर। कोई किसी चीज का आंसर दे रहे हैं, जी तो सर। जो मतलब वस्तुनिष्ठ परख जो हमारी सोच, ठीक है, वो उसके आधार पर उसमें विश्वसनीयता है या नहीं है। ठीक है, हम किसी भी चीज का अगर छोटे से छोटा उत्तर दे, तो अगर किसी ने यही कह दिया कि भाई ये बताओ कि तुम डिपार्टमेंट जाते हो या नहीं जाते हो, कहाँ जाता हूँ, बस छोटा उत्तर आ गया, उसका सवाल तो है, पर उसमें सत्यता कितनी है, क्या उसकी जांच की है किसी ने। अगर वो चाहे तो अगर मैं नहीं आया तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो यस वो सर। उन चीजों को पता लगा सके, उसकी वस्तुनिष्ठता का पता लगा सके कि यह वास्तविकता है या नहीं है। ऐसे हमें जो उत्तर देना है, तो हमें ऐसा देना है, अगर छोटा भी उत्तर देना है, तो अगर वो कोई उस पर अपना सवाल खड़ा करे तो वो हमारा सही निकल के आए। यस सर। ठीक है, जी सर। ये चीज तो इसमें आएगी। बारिश बारिश हो रही क्या वहां पे वतन? नहीं सर, अभी तो नहीं, मौसम है बस वही सर, घटा घटा का है सर, बारिश तो तो नहीं हो रही सर। इसमें आगे जो बताया इसने, क्या रुचियां कहीं स्थिर हो जाती है, जो हमारी मतलब सोच है, हमारी जिज्ञासा है, जिस चीज में हम रुचि लेते हैं, वो किसी एक स्थान पर स्थिर हो जाती है। ठीक है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि जी। जब हम उस स्थान पर पहुंच जाए, मतलब जिस चीज की हमारी जिज्ञासा है उसको हम करने के लिए हमने इस समस्या को उठा लिया, और उस समस्या को हम करने के लिए जब पहुंचेंगे, तो जब उस पर आगे जब हमारी रुचि स्थिर हो जाएगी, हाँ यही कार्य करना है, इसी समस्या का निदान करना है, तो जब स्थिरता बन जाए उसमें, तब उस समस्या को हम लेकर हमको आगे चलना चाहिए। ठीक है। जी सर। जी सर। अब इसमें कुछ चीजें और है, जैसे कि समस्याओं के प्रकार। ठीक है, जी सर। जी तो इसमें सबसे पहला जो समस्या कथन हम करते हैं, उसके लिए हम क्या आधार रखते हैं, सबसे पहला इन्होंने बताया दार्शनिक दार्शनिक समस्याएं। सर, दार्शनिक को क्या कह सकते हैं, मतलब जो दार्शनिक का सुन्नत, वो फिलोसफिकल क्या कह, क्या सर? दार्शनिक फिलोसफी फिलोसफिकल, ठीक है, ठीक। जी जी सर। फिलोसफिकल, जी। ठीक है, जी सर। फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, यस सर। इसमें हम क्या कहते हैं कि किसी दर्शन से संबंधित समस्या है, मतलब किसी फिलोसफी से संबंधित समस्याएं है। ठीक है, यस। जो किसी, चाहे वो किसी विद्वान के लिए हो या किसी पुरानी चीजों के लिए हो, या कुछ ऐसी चीजें हो जिससे ऐसा हो कि भाई से दर्शन निकल के आएगा इससे कुछ। ठीक है, यस। उन यस। समस्याओं को इस श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, यस सर। तो जो ये टॉपिक बनते हैं वे इस श्रेणी में आएंगे। जैसा कि यही मान लो कि गांधी जी का शिक्षा दर्शन। ठीक है, जी सर। जी। तो ये एक तरीके से फिलोसफिकल समझ प्रॉब्लम में आएगी। ठीक, जी सर। अब जो दूसरी पॉइंट इन्होंने बताया कि ये है सामाजिक समस्या और ऐतिहासिक समस्याएं। ऐतिहासिक समस्याएं जी सर। इसमें
किसी विशेष अवधि में विशेष प्रवृत्ति अथवा विचारधारा के विकास अथवा उसकी स्थिति का अध्ययन करना है। ठीक, इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि ऐतिहासिक समस्याओं में जो हम मतलब टॉपिक लेते हैं, तो उसमें हमें एक विशेष अवधि को ध्यान में रखना पड़ता है कि ये हम एक विशेष अवधि इसमें लेंगे और उसकी प्रवृत्ति उस समय क्या है, उस समय की विचारधारा क्या है, उन सब चीजों को रखेंगे। और अवधि हमें इसलिए खोलनी पड़ेगी कि हम अगर ये कह दें कि भारत में मुगलों ने मतलब अकबर के मुगलों के शासनकाल का वर्णन करो भारत में, ठीक है, मुगल तो कितने आए, कितने शासक बने, ठीक, या तो हम इसमें ये खोल दे कि अकबर के शासनकाल का वो करे, अध्ययन करे या विश्लेषण करें, या फिर हम उसमें सन के हिसाब से टाइम खोल दे कि 1600 इतने से 1705 तक, 16 से 5 से 1705 तक। तो इस तरीके से हमें एक अवधि निर्धारित करनी पड़ती है ऐतिहासिक चीजों में, क्योंकि अवधि नहीं करेंगे तो हम कहाँ तक पीछे तक कहाँ तक जाएंगे और कहाँ तक लेके आएंगे उसको। ठीक है, यस सर। इसमें अब तीसरा पॉइंट ये बताता है कि सर्वेक्षण प्रकार की समस्याएं, सर्वेक्षण प्रकार की समस्याएं। सर सर्वेक्षण मतलब सर्वे टाइप, सर्वे सर्वे होता है सर्वेक्षण का मतलब। तो इसमें ये कि समस्याएं जो हम टॉपिक ले रहे हैं या प्रॉब्लम के विषय, रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, अगर वो हम निकाल रहे हैं तो उसमें जिन पे हम सर्वे कर सके, जिन चीजों पर, ठीक, ठीक है, जिन चीजों का हम सर्वे कर सके और सर्वे कर कर हम ये बता सके कि हाँ ये चीजें होती है या नहीं होती है। समाज विज्ञान में इनका बहुत महत्व है असल में। अगर हम कहीं पर यही कह किसी भी घरेलू या उसकी समाज की स्थिति की हमें कोई वर्णन करना है कि वहाँ की जातीय व्यवस्था का बारे में बताओ, तो हम वहाँ जाके व्यक्तियों से मिलेंगे, उनका सर्वे करेंगे, उनसे अलग अलग चीजों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वेक्षण में यही होता है कि सर्वे करने की चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब जो इन्होंने बताया कि सैद्धांतिक समस्याएं, सैद्धांतिक समस्याएं में यही है कि किसी भी सिद्धांत पर आधारित, ये समस्या जो किसी सिद्धांत पर आधारित हो, ठीक है, उनके विषय में मतलब हमें जानना ही सैद्धांतिक समस्या है। जो भाई कोई थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस में, जैसा इसमें आपकी पब्लिक एड में ही आपने पिछले साल पढ़ी होगी तो कुछ थ्योरियां पढ़ी होगी, ठीक है, थ्योरी पे हम कोई समस्या निकाल के ला रहे तो उसी के आधार पर हम उसका आगे शोध कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी अब पांचवी बताई इन्होंने व्यवहारिक समस्याएं। ये व्यवहारिक समस्याओं में कहते हैं व्यवहारिक समस्या वे समस्या है जिसका संबंध व्यवहार पक्ष से होता है। इन पर अनुसंधान कार्य करने वाले सिद्धांतों की खोज न करके उसकी व्यवहारिकता का विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और समाज विज्ञान में चीजें बहुत अहम हैं, क्योंकि हर व्यक्तियों का एक जैसा व्यवहार नहीं होता, हर व्यक्ति का एक जैसी आदत नहीं होती। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब समस्या का चयन कर रहे हैं तो उसके व्यवहारिक पक्ष को भी हम कहीं ना कहीं देखें, उसको ध्यान में रखें, जिससे हमारा जो समस्या कथन है वो सही रहे। ठीक है, और खुद अपने व्यवहार को भी देखें कि हम इसके अनुसार कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी सर। अब सह संबंधात्मक समस्याएं। सर क्या कहेंगे सर इसे एक बार? सह संबंधात्मक वही है इंटर रिलेटिव। अच्छा सर। जो समस्याएं है हमारी, जो हमारे समस्या कथन है उनका आपस में अगर उसमें दो
चर्बी बन रहे हैं, 2 वर्ग भी बन रहे थे, उनका आपस में संबंध होना चाहिए। ठीक है, जी सर जी। अगर उनका आपस में संबंध है तो वे संबंधात्मक समस्याएं जी सर कहलाएगी। जी सर जी सर। अब आपका 7वां पॉइंट इसमें कहते हैं प्रायोगिक समस्याएं, एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम। यस सर। अब एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम में वही चीजें आएगी जिन पर हम प्रयोग कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, जो सामने है और उसका ये पता हो कि ये करने से ये होगा। ठीक है, पानी, पानी का फार्मूला क्या है? H2O। हाँ, तो अगर ये दोनों मिलेंगे, इसमें 2 चीजें आ गई ना, यस क्या? सर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यस ठीक सर। है, अगर ये आपस में मिलेगी तो पानी तैयार हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ऐसी समस्याओं को हम अगर देखेंगे, जो बिल्कुल फैक्चुअल समस्याएं, किसी चीज पर हम शोध कर रहे हैं कि हाँ इससे ये होता है और इसको हमें सिद्ध करना है, तो ये प्रयोगात्मक समस्याओं के अंतर्गत आएगी। ठीक, अब यस ये सर। चीजें तो हो गई ये। अब आप लगभग ये टॉपिक पूरा हो गया आपका। ठीक है, और जी इसमें सर। कोई पॉइंट आया तुम्हारे, कोई जो ऐसा पॉइंट आया हो जिससे आपको समस्या हो रही हो? नहीं सर, नहीं सर। भाई समस्या ही पड़ रही है तो समस्या पूछ भी लेनी चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ, तो इन चीजों का भी कहना ध्यान रखना चाहिए। अब आपका ये बेसिक तैयार हो गया एक तरीके से। ठीक है, ठीक जो ठीक है बेसिक सर। जी सर। ये तैयार हो गया। अब इसके बाद हाँ में सर, जो, जो पहला यूनिट है सर पूरा, ये मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल रिसर्च का सर। हाँ ठीक है, उसमें हूँ आने को तो और भी चीज मैं लेकर आ सकता हूँ उसमें। जी सर समझ, जी सर जी सर। हाँ, तो वो देखेंगे, उसे भी कर लेंगे कि कभी कभी। ठीक पर है। ये जो चीजें है ये आपकी एक तरीके से बेसिक चीजें हैं, और ये आपकी पूर्ण रूप से तैयार हो गई है। ठीक है। तो इसमें आप एक बार ये देख लेना, जितनी भी मतलब कहीं समस्या बने तो एक बार मुझे बता जरूर देना। ठीक है, ठीक ठीक। जी सर जी क्योंकि सर। जब लॉकडाउन है, अभी कहीं कुछ किताबें नहीं है, तुम्हारे पास साधन नहीं है। ठीक है, हमारे पास कुछ होगा तो हम निकालेंगे कहीं से मांगेंगे किसी से, तो कोई जी पूरक नहीं होता। जी सर जी सर। पूरक नहीं होता तो फिर ऐसे ही चलता है काम, यस सर। मानवीय संबंधों के आधार पर ही कार्य होता है। यस ठीक, सर। तो यही है कि अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति आप सजग रहो, और मदद करने के लिए हम हैं। गुरुजी है यस। आखिर में, अगर हमसे कोई बात निकल जाए तो गुरुजी तो है ही। तो इन चीजों को ध्यान में रखो कि जो बताया कि एक बार उनको देख लेना, और अपने मित्रों को भी कह देना कि क्लास विलास हो जानी चाहिए, अटेंडेंस। इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, ये अटेंडेंस तो ऐसी है कि ओरिजिनलिटी में है। फिर समस्या बनेगी आपको। हेड साहब का पता ही है कि उनकी ईमानदारी में कोई कमी नहीं है। वे अगर अटेंडेंस पूरी नहीं होंगे तो वे बैठने नहीं देंगे एग्जामों में। जी सर, हाँ मैं उनसे बात कर लूंगा। क्या क्या कर लो क्लास, क्या दिक्कत आ रही है। और फिर जी सर। अगर कोई से लड़की को के लिए तो मैं कह सकता हूँ, उसे कोई समस्या है तो वो एक छोटा सा जी मैसेज सर। कर सर को दिखा देंगे कि सर उसको एक कोई समस्या है। अपनी तरफ से हम बताए 4 दिन बाद कि सर नहीं कोई क्लास में नहीं आ रहा, तो यार वो भी अच्छी बात नहीं लगेगी ना। जी सर। हाँ, क्योंकि भाई जब उन्होंने सब संसाधन तैयार करा दिए डिपार्टमेंट में ही, और यहीं पे बैठ के हमें क्लास लेने के लिए बोला है, कैमरे लग गए इनमें, डेस्कटॉप में माइक लग गए, तो जब वे इतनी चीजें दे रहे हैं, वाईफाई मिल रहा है हमें क्लास के लिए, डाटा बच जाता है या खत्म हो जाता है सारा? सर बस खत्म ही होने वाला होता है। तो इसीलिए मैं कुछ छोटी क्लास कर दी आपकी, क्योंकि डाटा की समस्या तो बनेगी देखो। तो हाँ सर, क्लास वो तो बनेगी सर। मैंने थोड़ा पे, यस सर, थोड़ा इसमें, हाँ इसमें ज्यादा लगता है गूगल में। कोई बात नहीं सर, वो तो थोड़ा बहुत चल जाएगा ऊपर नीचे। वो आशा है कि
35-40 मिनट ही बात करेंगे, उसके बाद में कोई आपकी समस्या हो कि उसको पूछेंगे, ठीक है। और मैं सर से एक बार बात कर लूंगा कि भाई ऐसे ऐसे, देखो समस्या तो डाटा की तो बनती है पूरे दिन जब चलते हैं। आज क्या क्लास हुई आपकी? सर ये 4th क्लास है। हाँ तो फोर्थ क्लास है ना। मेरी भी जी सुबह सर। की हो गई थी, लगभग 1 घंटे की हुई। और सुषमा मैम की भी पूरी हुई होगी। पूरी हुई है सर 1 घंटा। और जयवीर जी की भी पूरी हुई होगी। यस। हाँ तो फिर डाटा कहाँ बचेगा? ये तो डाटा की हाँ प्रॉब्लम। सर, बिल्कुल सर बिल्कुल। चलो कोई नहीं, ये तो अच्छी बात है। पर फिर भी आप लोग भी अपना उनसे कहना कि भाई ध्यान रखें, क्लास विलास करें। जी सर जी। समस्या आएगी आगे तो फिर उसमें अच्छी अच्छा नहीं लगेगा ना कहना सुनना किसी को। यस सर, यस सर, बात कर लूंगा सर उनसे। क्योंकि वो इमरान तो लड़का एक बार भी क्लास में नहीं आया। यस सर। हाँ पूछ लूंगा मैं उससे दोबारा कॉल करके, पता नहीं क्या तो रहा था स्टार्टिंग में, कॉल सर पूछ लूंगा मैं और उससे क्या हाँ, क्या है अगर मन में। उसकी नहीं इच्छा है तो फिर हम उसे लिंक भी भेजना बंद करें। जी सर, जी सर। ठीक है। जी सर। पर हाँ इस हाँ क्लास, मैं बात कर लूंगा सर से क्या है मतलब क्लास का। हाँ। और अगर मैं बात करूँ मैं सर से कि कल परसों का क्या करना, वैसे तो कल परसों छुट्टी है। ये ठीक सब है। लॉकडाउन ही है सर 2 दिन। हाँ तुम भी शांति से रहो। ठीक है। और हम भी आराम करेंगे, कुछ पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे, ठीक है। जी सर, जी सर, जी सर। चलो ठीक है ठीक है ना। ठीक है तो, ठीक है तो सर। सारे ये बता रहा मैं, ये सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग है आपके फोन पे भी आ रही होगी बराबर में, रेड यस सर, यस सर, चल आ रही रहा है। ना। चल, तो हाँ यस सर, आ रही है सर। ये सर ने कमांड के लिए स्पेशल में इसी तौर पे एक व्यक्ति को लगा रखा है कि वो हमें चालू करके देगा और रिकॉर्डिंग पे लगा देगा। यस ठीक। सर। हम अब ऑन रिकॉर्ड है, हम इसमें यस। आनाकानी कर ही नहीं सकते। जी सर बिल्कुल। यस हो सर। या नहीं हो। और एक बात और है कि कोई अगर, आप तो अकेले कर रहे कई दिन से क्लास, अगर कई लोग हैं तो उनको सबको अपनी वीडियो ऑन ही रखनी है। जी सर। उनके चेहरे दिखाई देते रहे, ऐसा ना हो कि भाई उसको ऑफ करके और चले यस। जाए। यस समझ। वीडियो और माइक्रोफोन दोनों ऑफ करे और अपना रख के फोन अपना मजे ले रहे, बर्तन जी मांज सर। रहे जी हैं। सर। यस सर। ठीक है, या खेल कूद रहे, या कोई गेम खेल रहे हैं, कहीं चले गए। तो यस सर, यस। ये चीजें है भैया, इनको ध्यान में रखो। ठीक जी है। सर। जी सर। ठीक है मेरे भाई। हाँ। ओ। जी सर। ठीक है, ओ- ठीक है तो सर। ठीक, ओके सर।